भगवान ने इंसानी मशीन को लंबा चलने के लिए बनाया था और हमारे पूर्वज 100 साल की उम्र आसानी से पार कर लेते थे। बट अब हमारी जनरेशन में ये उम्र घटकर 60 से 80 साल रह चुकी है और डर इस बात का है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन शायद ही 60 साल पार कर सके। अब इसके पीछे क्या रीजन है, तो मोटा मोटा बात करूं तो इसके पीछे मुझे सिर्फ दो ही कारण नजर आते हैं। पहला हमारा खाना पीना और दूसरा हमारा लाइफस्टाइल। तो अगर बात करूं खाने पीने की, तो आजकल हमारे बच्चे चाइनीज डिशेस के काफी शौकीन हैं। चाइनीज खाने में उनको नूडल्स, स्प्रिंग रोल, बर्गर्स एटसेट्रा बहुत पसंद होते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इन सब में मैदा यूज होता है और इन सब चीजों को खाने से हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी को काफी नुकसान होता है, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां हमारी बॉडी को अपना घर बना रही हैं, जिनका इंपैक्ट मेजरली हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे पड़ता है, जैसे लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन। हर तीसरा इंसान इनमें से एक बीमारी से ग्रस्त है और मैं भी उन तीनों में से एक बीमारी का शिकार हूं। मैं कई सालों से सीकेडी से जूझ रहा था, जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिसीज बोलते हैं। क्रॉनिक किडनी डिसीज एक ऐसी कंडीशन होती है जो आपको एकदम से खत्म नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे आपको अंदर से खाती जाती है और तब तक खाती है जब तक आप हार ना मान लो। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ अपनी जर्नी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि कैसे मुझे ये प्रॉब्लम हुई। फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला तो मेरा रिएक्शन क्या था, मेरे घर वाले इस बारे में क्या सोचते थे। क्योंकि जब आप बीमार होते हो तो आप अकेले बीमार नहीं होते, बल्कि आपका पूरा परिवार इससे सफर करता है। फिर उसके बाद कितने टाइम मेरी दवाई चली, फर्स्ट टाइम मुझे जब पता चला तो मेरा क्रिएटिनिन कितना था और बाद में ये कितना रहता था, फिर डायलिसिस की जरूरत मुझे क्यों पड़ी और उस दौरान मुझे किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है और किन मेथड से हम डायलिसिस करवा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। और क्या डायलिसिस जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से लोग इससे डरते हैं और डर के मारे ही अपना डायलिसिस शुरू नहीं करवाते, जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके बारे में लोगों में काफी मिथ फैले हुए हैं, जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा और आपको इसके बारे में पूरी क्लैरिटी दूंगा। और फाइनली मैंने ट्रांसप्लांट कहां से करवाया और उसमें कितना खर्चा आया, उस दौरान मेरी कंडीशन क्या थी, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि चलो अब तो हो गया ट्रांसप्लांट, मैं हो गया नॉर्मल। बट नहीं भाई, ट्रांसप्लांट के दौरान और उसके बाद आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता और ना बताएगा। ये सारी बातें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई भाई या बहन खुदा ना खासा इस बीमारी से जूझ रहा है तो उसे इस बारे में पूरी क्लैरिटी मिल जाए, ताकि उसे किसी और पे डिपेंड रहने की आवश्यकता ना पड़े। इस वीडियो को बनाने का एक कारण ये भी था कि बहुत से लोग इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं, पर उन्हें सही गाइड करने वाला या बताने वाला कोई नहीं होता और कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वो इतने डरे होते हैं और निराश हो चुके होते हैं कि कोई कुछ भी बोल दे तो वो उनसे एक उम्मीद की किरण जगा लेते हैं। ऐसे में हमारे सामने आती हैं दो ऑप्शन, एलोपैथी डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। चूंकि हर इंसान की साइकोलॉजी अलग होती है और वो अपनी चॉइस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाता है और अपना ट्रीटमेंट करवाता है। पर उसके साथ साथ हमें गाइड करने वाले होते हैं हमारे आस पड़ोस वाले, जो हमेशा हमें गलत ही गाइड करते हैं, जो आपको बताएंगे कि उस पर्टिकुलर मंदिर में जाओ, वहां पे माथा टेको, आपको इतने दिन वहां पे जाना है, जल चढ़ाना है या माथा टेकना है और पूजा पाठ करनी है। कोई बोलेगा उस पंडित के पास जाओ, उस गली में रहता है, उसके पास ये टोटके ये मंत्र है, आप उसके पास चले जाओ तो ठीक हो जाओगे। कोई बोलेगा ये माला ग्रहण करो, आपका सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कोई बोलेगा ये मोती ग्रहण करो, आपके ये शनि या जो भी आपके ग्रह हैं वो सारे खराब चल रहे हैं तो आपको ठीक हो जाएंगे। पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके पास जाना चाहते हो और किसकी सुनना चाहते हो, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। किसी की बात मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो और एक अच्छे डॉक्टर के पास जाओ जो आपको सही गाइड कर सके। यहाँ आप एलोपैथी डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर आप 4th या 5th स्टेज पे हैं और आपका क्रिएटिनिन 4-5 से ज्यादा बढ़ चुका है, तो फिर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आयुर्वेदा हमेशा टाइम मांगता है और इस कंडीशन में वही आपके पास नहीं होता। बाकी मैं यहाँ किसी स्टडी, किसी विद्या या डॉक्टर या उनके ट्रीटमेंट को गलत नहीं कह रहा। मैं यहाँ सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ इस जर्नी में हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि कोई नॉर्मल इंसान या मुझ जैसा पेशेंट भी वो गलती करे जो मैंने की। तो आने वाली वीडियोस में आपको बहुत कुछ देखने और जानने को मिलेगा। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप स्किप ना कर दें। अब समय जैसे रुकता नहीं और दिन के बाद रात और रात के बाद सवेरा जरूर होता है, तो कोई गम नहीं अगर आज आपकी लाइफ में अंधेरा है, कल उम्मीद का नया सूरज भी उगेगा
और आप फिर से अपनी लाइफ को वैसे ही एंजॉय करोगे जैसे पहले किया करते थे। इसमें एक चीज हमेशा हमारे फेवर में जाती है, हमारी विल पावर और हमारी डेडिकेशन, क्योंकि अगर आप यहां से हार गए तो आपको कोई भी अच्छे से अच्छा डॉक्टर या उनकी दवाई बचा नहीं पाएगी। और मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो किडनी खराब होने के बाद 1 साल भी टिक नहीं पाए, और उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जो किडनी खराब होने के कई सालों के बाद भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए और आपको ये चीज कोई डॉक्टर या आपका परिवार वाला या कोई और नहीं बताएगा, ये चीज आपको अंदर से आएगी। अब आने वाली वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको, ताकि आपको इसके बाद कोई और वीडियो या कोई और डॉक्टर के पास या किसी और की सलाह लेने की जरूरत ना पड़े। आपको एक ही जगह पे वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप ढूंढना चाहते हो। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरे इस चैनल पे आ जाओ, मैं आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दूंगा डिटेल के साथ। तो मिलता हूं नई वीडियो में, टिल देन बाय।